डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान सी और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो पिछली इस चैप्टर की एक्सरसाइज हैं वो अच्छे तरीके से समझी हो, फिर तो आपको मसला ही नहीं होगा कोई भी। अगर नहीं भी समझी, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझाने की, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएँ। एक्सरसाइज 9.3 है, फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स आर सिमिलर। जितनी यहाँ पे नीचे 4 शेप्स दी गई हैं ये सिमिलर हैं। सिमिलर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि शेप्स आपस में क्या कहते हैं, साइज़ के हिसाब से तो बड़ी और छोटी हो सकती हैं, ठीक है, यानी साइज़ इनका बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन इनमें आपस में जो रेशियो है वो सेम है। फाइंड अननोन एरियाज इन ईच केस। इनमें जो अननोन एरिया है वो आपने फाइंड करना है A1 का, यानी A1 से मुराद है एरिया, इस फिगर का एरिया आपने फाइंड करना है, जबकि A2 इस फिगर का एरिया जो है ट्राइंगल का आपको दिया गया है। ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। जितनी भी मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर में है। एरिया जो गिवन है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और जो बाकी लेंथ है वो सेंटीमीटर में होगी। तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा समझने के लिए जो पीछे इसके जाएंगे पिछले पेजेस के ऊपर, तो इसके जो फार्मूलाए और कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पे मौजूद, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर, यानी सिमिलर फिगर का एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ये पिछला जो एक्सरसाइज है सारे का सारा जो हमने जो सिमिलर फिगर है इसके ऊपर बात की है कि सिमिलर फिगर क्या होती हैं। तो ये आपकी सिमिलर फिगर है। देखें शेप इनकी जो है वो सेम है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, लेकिन साइज़ में फ़र्क है, साइज़ इनका डिफरेंट है। ये भी रेक्टेंगल है, ये स्मॉल रेक्टेंगल है, ये लार्ज है, लेकिन साइज़ में इनके फ़र्क है, लेकिन शेप इनकी सेम होती हैं। ऐसी फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। तो इनका एरिया ऑफ सिमिलर फिगर, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, ये दो फिगर हैं, दोनों ही ट्राइंगल है, एक सिमिलर है, एक स्मॉल है, एक लार्ज है। तो इसका एरिया जो है इन द फिगर ट्राइंगल ABCD एंड ट्राइंगल DF आर सिमिलर बिकॉज, क्यों, ये AB, ये वाली साइड AB जो है ये होगी DE के, यानी इसके हमने इसको रेशो फाइंड करने, AB ऊपर आएगा, DE नीचे आएगा, BC ऊपर आएगा और EF जो है वो नीचे आएगा, और AC ऊपर आएगा या C ऊपर आएगा, FD नीचे आएगा। ये आप इस फिगर की वैल्यूज़ ऊपर लिख रहे हैं तो फिर इसी की सारी वैल्यूज़ ऊपर साइड्स लिखनी है, और इसकी नीचे लिख रहे हैं तो सारी इसकी नीचे लिख रही है। इज इक्वल टू 1/2, 1/2 की रेशो है। 1/2 से मुराद है, ये देखें ये 3 है तो इसका डबल ये 6 है, ये 4 है इसका डबल 8 है, ये 5 है इसका डबल 10 है। तो 1/2 की रेशो है। तो अगर ये वाली इस साइड ऊपर रखेंगे और ये वाली साइड नीचे रखेंगे तो 2 की रेशो आ जाएगी, 2/1 की रेशो आ जाएगी। तो ये आपके पास रेशो दी गई है। तो ये सारा उन्होंने कैलकुलेशन करके बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये फार्मूला जो आपका बनेगा एरिया फाइंड करने का, ये फार्मूला ये बनेगा A1/A2, A1/A2 और A1/A2, ठीक है। तो आपके पास ये देखें AB/DE, AB/DE होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लेना आपने, इसका आपने स्क्वायर लेना है। इसके बाद A1/A2 आपने फिर ये वाली साइड लेनी है BC और ये आ गई EF, ठीक है। फिर A1/A2 CA/FD, यानी इनका एरिया अगर A1 से मुराद है पहली ट्राइंगल का एरिया और A2 से मुराद है दूसरी ट्राइंगल का एरिया, ये A1/A2 होगा, और उसकी जो एक साइड आपको गिवन होगी, एक को ऊपर रख लेंगे, एक को नीचे रख लेंगे और स्क्वायर ले लेंगे। जिस साइड का, जिस ट्राइंगल का एरिया ऊपर रखना है उसी की साइड भी ऊपर रखनी है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये फार्मूला बेसिकली ट्राइंगल के लिए ये बनता है। बाकी आगे रेक्टेंगल भी हैं, सर्कल भी आगे अगले पेजेस के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो सब के लिए यही जो है वो फार्मूला अप्लाई होगा। हो सकता है आपको समझ आई हो, और हो सकता है कि आपको कुछ मिस कॉन्सेप्ट आए हो, कि आपको समझ ना आ रही हो। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, ये देखें ये A2 है 36 सेंटीमीटर, ये A1 है, फाइंड करना है। ये L1 कर लें, फिर इसको ये L1 कर लें, ये आप L2 कर लें। दूसरी जो लेंथ है इस ट्राइंगल की L2, ये L1, और ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। इससे मुराद है कि सिमिलर फिगर है। हमने जस्ट अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द अननोन एरिया इन ईच केस, जस्ट एरिया फाइंड करना है, इसके अलावा और कोई भी काम जो है वो हमने नहीं करना। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का जो फार्मूला बनेगा वो मैं आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पे। ये बनेगा जो हमने पीछे पढ़ा है A1/A2
A2 इज़ इक्वल टू, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब देखें A1 ये है, A2 ये है, अब इसकी ये वाली साइड दी गई है और इसकी ये वाली साइड दी गई है। ये A1 हमने ऊपर रखा है तो हमने L1 फिर ऊपर रखना है, L1 ऊपर रखना है और L2 ऊपर रखना है और इसका स्क्वायर ले लेना है, बेसिकली इसका स्क्वायर ले लेना जैसे कि मैंने लिया। अब अगर A2 ऊपर रखेंगे तो फिर L2 अब ऊपर रखेंगे और A1 अगर नीचे आएगा तो फिर L1 नीचे आएगा, लेकिन हमने A1 पहले रखा है, A2 नीचे रखा है, तो इस तरह फिर L1 ऊपर आएगा, L2 नीचे आएगा और होल स्क्वायर आ जाएगा। अब A1 हमने फाइंड करना है, A2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, A2 की वैल्यू हमारे पास 36 है, ये यहाँ पे लिख भी लें, A2 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी तरह L1 4 है और L2 6 है, L1 4 है, L2 जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब जस्ट अपने वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा काम आसान हो जाएगा। A2 हमारे पास क्या है जी, ये A2 है, ये 36 है, L1 क्या है हमारे पास 4 डिवाइड बाय L2 क्या हमारे पास 6 का स्क्वायर, यह आ जाएगा A1 डिवाइड बाय 36, यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 36। ठीक हो गया, इनका स्क्वायर ले लेने हैं। स्क्वायर लेने के बाद अगला स्टेप है A1 डिवाइड बाय 36, और ये 36 इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ जब कैंसिल हो जाएगा तो A1 आपके पास क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। मेजरमेंट सारी जो है वो आपको सेंटीमीटर में दी गई है। तो इस तरह ये आपका पार्ट 1 मुकम्मल होगा। इसी तरह बाकी भी हम सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है, इसमें A1 एरिया 1 फिगर का दिया हुआ है 162, A2 का फिगर का एरिया फाइंड करना है, L1 फिर ये होगी 9 और L2 होगी 4। तो ये जो है मैंने यहाँ पे L1 इसको L2 अपनी तरफ से नाम दिया है, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, चाहे आपके साथ जो है इसको नाम दे दें AB, इसको नाम दे दें CD, ये आपके सर के ऊपर है, डिपेंड करता है, लेकिन L1 L2 सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये वाली वैल्यूज़ मैंने सारी यहाँ पे लिख ली हुई हैं। तो A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 होल स्क्वायर, तो ये आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 162 और A2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, L1 हमारे पास 9 है, L2 हमारे पास 4 है, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 162 डिवाइड बाई A2 9 का 81, 4 का 36। अब इनको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे, दरमियान में इक्वल का साइन है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, A2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 81 से और 162 मल्टीप्लाई बाय 36 हो जाएगा। अब हमने क्योंकि एरिया 2 फाइंड करना है तो A2 जो है वो इधर ही रहेगा, 162 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय जो है वो 4 का स्क्वायर 36 नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, यहाँ पे भी 16 आएगा। तो ये इसकी जो है वो फिर कटिंग कर दें, यह आएगा 81 ज़ार 81, 82 ज़ार 162। तो 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास एरिया 2 जो है वो 32, एरिया जो है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो ये आपके पास इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास थर्ड पार्ट है, A1 हमने फाइंड करना है, A2 996 सेंटीमीटर स्क्वायर है, L1 3 सेंटीमीटर है और L2 6 सेंटीमीटर है। तो ये भी हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2, L1 डिवाइड बाई L2, बस ख्याल रखना है कि A1 अगर ऊपर है तो इधर L1 भी ऊपर आना चाहिए। तो A1 हमारे पास हमने फाइंड करना है, A2 हमारे पास 996, L1 जो है वो 3 डिवाइड बाई L2 जो है वो 6 का स्क्वायर, यह आ जाएगा A1 डिवाइड बाई 996, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो अगेन ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, A1 इज इक्वल टू 9 ओवर 36 मल्टीप्लाई बाय 996। तो अब इसकी कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 996 को 996 डिवाइड बाय 36 करते हैं तो ये हमारे पास 27.66 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 27.67 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं 9 के साथ।
जब इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आता है एरिया 1 इज इक्वल टू 248.9999 इस तरह आता जा रहा है अप टू सो ऑन। तो इसको मैंने बुक के लास्ट पर चेक किया, आप इसको राउंड ऑफ करके 249 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, 249 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट फिगर में हमारे पास जो है वो सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे सर्कल नज़र आ रहा है। तो सर्कल की भी ये रेडियस होता है, ठीक है, इसको L1 इसको L2 का नाम दे दिया। ये A1 180 है, A2 हमने फाइंड करना है, इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, इसको भी आइए स्टार्ट करते हैं। वही फार्मूला जो है आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आएगा A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 का स्क्वायर। तो A1 हमारे पास 180, A2 हमने फाइंड करना है। L1 जो है वो हमारे पास 3.6 और L2 जो है वो 1.8 का स्क्वायर, 180 डिवाइड बाई A2। तो 3.6 का स्क्वायर कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेते हैं। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 ये आ जाएगा 12.96 और 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8 ये आ जाएगा 3.24। ठीक हो गया। अब इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, कटिंग करके लेते हैं। 12.96 डिवाइड बाय 3.24 ये हमारे पास 4 आता है। ये आता है 180 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल 4 आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा A2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 180 और A2 इधर ही रहेगा, ये 4 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको आएगा 180 डिवाइड बाई 4, तो ये आपके पास आ रहा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चारों के चारों पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद आपको समझ आई होंगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स आर सिमिलर। अब ये जो नीचे आपको शेप दी गई है इस क्वेश्चन में भी, ये भी आपस में सिमिलर हैं। फाइंड द अननोन लेंथ एक्स इन ईच केस। पहले आपने एरिया फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 1 में, अब आपने एरिया दोनों का दिया गया, लेंथ आपने फाइंड करनी है जिसकी मिसिंग होगी। ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और जो लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी। आपको अगेन 4 पार्ट दिए गए हैं। 4 पार्ट में A1 A2 हर क्वेश्चन में गिवन है। A1 से मुराद है एरिया फिगर 1, A2 से मुराद है एरिया फिगर 2 और A1 यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसको हम कह देंगे L1, फिर L1 और ये हमारे पास होगा L2। इस तरह ये L1 होगी X और ये होगा L2 इज इक्वल टू 10। इस तरह ये L1 और ये हमारे पास L2, इसी तरह ये भी L1 और ये हमारे पास L2। ये मैंने इनको नाम दे दिए हैं। बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको कॉपी के ऊपर सॉल्व करवाऊंगा। बाकी एरियाज़ इनके गिवन है, फार्मूला वही है, सारे काम वही हैं। जस्ट अब आपने लेंथ फाइंड करनी है, फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, A1 12, A2 108, L1 2 और L2 जो है वो x के बराबर है। हमें अननोन वेरिएबल यहाँ पे x दिया गया। फार्मूला वही है। A1 के हमारे पास 12, A2 के हमारे पास 108, L1 के हमारे पास 2, L2 हमारे पास क्या है x का स्क्वायर। यह आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 108, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 108 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जो है वो यहीं पर रहेगा और ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 3 3 ज़र 9, ठीक है, और 3 6 ज़र 18। कैलकुलेटर की मदद से भी चेक कर लेते हैं। 108 डिवाइड बाय 12, 108 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारे पास 9 आ रहा है और मेरा 3 पे करना है, बिल्कुल 3 पे करना है। 108 डिवाइड बाय 3 36 ही आता है। तो x की 2 वैल्यू जो है वो 36 आ जाएगा। अब आपने x की 2 वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं करनी है, आपने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि दोनों तरफ क्या कर लेंगे, आप स्क्वायर रूट ले लें तो x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 6। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस में भी वैल्यू होती है और माइनस में भी। तो आपने, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ हमेशा जो है वो पॉजिटिव में होती है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी।
तो ये सारा डिटेल से मैंने करवा दी है, कोई ऐसी बात नहीं जिसमें मुश्किल लगे। नेक्स्ट पार्ट की जान हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो डाटे में गिवन है। फार्मूला हमारे पास अगेन वही है, A1 डिवाइड बाई A2 L1 डिवाइड बाई L2 का स्केयर। अब A2 ऊपर कर लें, A1 नीचे कर लें। इसी तरह फिर आपने फिर L2 ऊपर करना है और L1 नीचे करना है। A1 है 50, A2 है 200, L1 है X, L2 है 10 का स्केयर। यह आ जाएगा, ये तो काट दें बेशक, 5 1 0 5, 5 4 0 20, 1/4 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें और यह आ जाएगा एक्स स्केयर, यह आ जाएगा 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4x स्केयर इज इक्वल टू 100 और x स्केयर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4। ये आपके पास आ जाएगा x स्केयर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आपके पास 25 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ स्केयर रूट लें, तो x इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास पार्ट नंबर 2 जो है वो भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी वही है, A1 डिवाइड बाई A2, A1 है 900, A2 है 100, L1 है X, L2 है 10 का स्केयर। 0 0 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9 एक्स स्केयर डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। 10 का स्केयर क्या आता है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे 1 लगा लें बेशक, आ जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 100, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 900। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें हमने, क्योंकि एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, ये कैंसिल हो गए। ये 900 का स्केयर जो है वो 30 आ जाएगा। 900 का ये स्केयर आपके पास 30 जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ होती है। नेक्स्ट है जी लास्ट पार्ट, फार्मूला मैंने लिख दिया, A1 20, A2 180, L1 16, L2 X का स्केयर। 0 0 से काट दें, 12/18 ये आ जाएगा 256 डिवाइड बाई एक्स स्केयर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर, 256 मल्टीप्लाई बाई 18। नेक्स्ट स्टेप में 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 256 को 12 पे डिवाइड करते हैं, 256 डिवाइड बाई 12, डेसिमल में आंसर आ रहा है। चलें एक दफ़ा 256 को 256 मल्टीप्लाई बाई 18 करें, ये हमारे पास आ रहा है एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4608 डिवाइड बाई, अब 12 करते हैं, डिवाइड बाई 12, ये आपके पास एक्स स्केयर आ रहा है 384। ठीक है, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 384 आ रहा है। अब हमने एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमने फाइंड करनी है खाली एक्स की। तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो एक्स आ जाएगा। 384 का स्केयर रूट जस्ट अपने कैलकुलेटर का बटन प्रेस करना है, तो यह आ जाएगा 19.59। ठीक है, 19.59, उसके बाद फिर 59, इस तरह सो ऑन। तो 59 है, इसको अब राउंड ऑफ करके 60 कर सकते हैं। 19.9 के बाद जो अगला नंबर 5 है, तो 5 अगर हो तो इसको 1 बढ़ा देते हैं, 9 को आगे करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 19.60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपके जो हैं पहले 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिए, आसान से क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देसी मासूम बशर साइनिंग ऑफ।